फोगाट मर्डर मिस्ट्री के बारे में। तो दोस्तों, ये जो मौत है ये गोवा में एक ग्रैंड लियोनी नाम का रिसोर्ट था। इसमें इन्होंने लगभग 2 कमरे बुक कर रखे थे और सोनाली के साथ सुखविंदर और सुधीर साधवान जो उनके पीए थे वो लोग गए हुए थे साथ में। करीब 3 बजे के आसपास इन लोगों ने वहाँ पे ग्रैंड लियोनी में चेक इन किया था और वहाँ पे चेक इन करने के बाद इन्होंने वहाँ पे खाना खाया और इस दौरान में सुधीर और सुखविंदर और उनके साथी ने वहाँ के एक रूम बॉय को बुलाया और उससे कुछ बातचीत की और ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे ये लोग इससे पहले भी वहाँ पे जा चुके थे। और कुछ देर बाद वहाँ पे रूम बॉय आता है और रूम बॉय को सुधीर लगभग 12,000 रुपये पे करता है और उसे 2 पैकेट ले लेता है। और कुछ देर के बाद ये तीनों लोग मिलकर जो ड्रग्स थी, ये कहते हैं कि ये MDMA ड्रग्स थी और कहते हैं कि MDMA ड्रग्स जो होती है ये मतलब एक हैप्पीनेस प्रदान करती है, खुशी का अनुभव देती है और जो इसका असर होता है कहते हैं कि लेने के आधे घंटे 45 मिनट के बाद होना चालू हो जाता है और लगभग 6-7 घंटे तक इसका असर रहता है। और लोग वहाँ से खाना खाने के बाद ये लोग प्लानिंग करते हैं कि कहीं घूमने जाना है और इन्होंने लगभग आसपास पता कर रखा था कि वहाँ पे एक आसपास कर्लिन नाम का एक क्लब था जिसमें लेट नाइट पार्टी होती थी और जहाँ पे ज़रूरत पड़ने पे ड्रग्स का अगर ज़रूरत पड़े तो ड्रग्स भी मिल सकती हैं। तो कर्लिन्स के बारे में लोगों को लगभग बताया गया कि वहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है और आपको वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये लोग लगभग 11 बजे के बाद ये लोग लगभग वहाँ पे निकल लेते हैं और ये तीनों जब वहाँ पे 11:30 के लगभग ये लोग वहाँ पे एंट्री करते हैं और क्लब में जब ये लोग दाखिल हो जाते हैं और वहाँ पे जाने के बाद जाहिर सी बात है क्लब में गए हैं तो ड्रिंक वगैरह थोड़ा करते हैं और सोनाली वहाँ पे डांस भी करती हैं, एंजॉय कर रही होती हैं। और जो इन लोगों ने वहाँ पे ड्रग्स ली होती है उसको, जो उनका पीए होता है उसको एक बोतल में रख के लेके आता है उसको और वहाँ पे जब वहाँ पे क्लब में कर्लिन क्लब में जाता है तो उस क्लब में उस बोतल में पानी मिलाता है और पानी मिलाने के बाद उसको सिप सिप करके ये दोनों दोस्त पी रहे होते हैं और बीच बीच में दिखाया जाता है कि ये सोनाली को भी दे रहे होते हैं। लेकिन सोनाली को लग रहा है कि वो ड्रग्स मतलब जो पानी सा दे रहे थे ये लोग अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो बाद में उसमें दिखाते कि मना भी कर रही है। और अब सोनाली की वहाँ पे लगभग तबीयत खराब होने लगती है और सोनाली इनको बताती कि लग रहा है मेरी तबीयत खराब है और मैं वॉशरूम जाना चाहता हूँ। तो वॉशरूम जाने की भी हालत में नहीं थी, वो उसको पकड़ के लेडीज़ वॉशरूम तक जाते हैं और जब वो बाथरूम में जाती हैं तो वहाँ पे उनको वॉमिटिंग हो जाती है और वॉमिटिंग जब होती है उनको तो जब वो बाहर आती हैं तो वो बताती कि मैंने वहाँ पे वॉमिट किया और अब मैं हल्का महसूस कर रही हूँ। और जब हल्का महसूस करने के बाद वो अपने आप को, जाहिर सी बात है जब वॉमिट कर इंसान कर देता तो सोचता कि सब कुछ सही हो चुका है और पहले जैसा ही है और वहाँ पे फिर से एंजॉय करने लग जाती हैं और लेकिन कुछ देर बीतने के बाद लगभग उनको लगता है कि उनकी तबीयत खराब हो रही है और अपने उसको पीए को बोलती हैं सुखविंदर को कि मुझे वॉशरूम जाना है और मेरे को आप वॉशरूम में बिठा दो और मैं यहाँ पे थोड़ा सो लेती हूँ, थोड़ा रिलैक्स मिलेगा और फिर देखते हैं क्या करना है आगे।
और ऐसा है कि तुम लोगों को जाना है तो जहाँ जाओ, मैं कम से कम इसके अंदर 1-1.5 घंटे बैठना चाहूँगी। कहते ठीक है, हम भी वेट करेंगे, लेकिन आप दरवाज़ा लॉक मत करना। और लगभग इन सब वाक़यों को होते हुए लगभग 4:30 बजे का टाइम लगभग हो चुका था। और अब सुधीर और जो उनके मित्र थे तो उनको लगने लग गया कि अब लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम लोग इसमें इनको कुछ हो गया और ये टिकटॉक स्टार का बड़ा चेहरा, बीजेपी राजनीति की नेता, और ऐसा कुछ हो गया तो रातों रात पूरे भारत में हड़कंप मच जाएगा और ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर कुछ आँच आ जाए। और 1.5 घंटे के बाद जाते हैं उसमें और देखते हैं उसको कि सोनाली का, लेकिन हालात उसकी सोनाली के बहुत ही खराब थे। और वॉशरूम में वो लगभग 4:30 बजे से वो लोग निकलते हैं क्लब से और हालात उसके सही नहीं होते हैं सोनाली जी के। और सुधीर और जो सुखविंदर थे वो दोनों उसको सहारा लेके बाहर निकलते हैं और टैक्सी में बिठाते हैं और वापस जो लियोनी रिसोर्ट्स था तो उसमें चले जाते हैं। वो अपने रूम में चली जाती हैं आराम करने के लिए और वो दोनों अपने रूम में चले जाते हैं। 8, पौने 8 का टाइम हो रहा होता है और उन दोस्तों को बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी कि एक नामी स्टार, टिकटॉक स्टार और बीजेपी नेता, अब ड्रग्स के कारण ये लोग इनको हॉस्पिटल ले जा रहे होते हैं, लेकिन देखते हैं कि तबीयत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ रही होती है। और वहाँ से क्लब से आए हुए इनको लगभग 2, सवा 2, पौने 2 घंटे लगभग होने वाले थे, लेकिन वो उसका हालचाल ले रहे थे। वो बेहोशी की हालत में थी। तो एक वहाँ के स्टाफ से लोग वहाँ के हॉस्पिटल के बारे में पता करते हैं। उस हॉस्पिटल के बारे में पता करते हैं और वो सेंट एंथोनी नाम का एक हॉस्पिटल होता है, वो उनके जहाँ पे लोग ठहरे होते हैं उसके आसपास। और वहाँ पर सुखविंदर और सुखवीर उनको, सोनाली फोगाट को वहाँ पे लेके जाते हैं। और डॉक्टर वहाँ का उनको देखता है कि वो उसको बेहोशी की हालत पे लेके आए और वो सोनाली फोगाट का एग्जामिन करते हैं और उनकी नर्व्स को देखते हैं। नर्व्स जो बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रही होती है। फिर उनकी हार्ट बीट्स को चेक करते हैं, हार्ट बीट्स भी रुकी होती हैं और तो उनको जवाब दे देते हैं कि आप उनको जिस हालत में लेके आए हैं वो मृत है। और वो फिर इसके बाद अपने एमडी को रिपोर्ट करते हैं और एमडी वहाँ की गोवा पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और पुलिस आती है, ये सारी कार्रवाई होती है। और फिलहाल और सोनाली फोगाट हमारे बीच नहीं है, लेकिन अभी उनकी एक छोटी बच्ची है 13-14 साल की, जिसमें उसको अभी ईश्वर इतनी शक्ति दे कि वो एक दुख सहन कर सके। अभी इतनी बड़ी उम्र नहीं है उसकी कि इतना बड़ा दुख वो झेल पाएगी, लेकिन फिर भी हम ये कामना करते हैं कि वो इतना बड़ा दुख सहन करने में ईश्वर उसकी मदद करे। खुदा न खास्ता ये जो चीज़ें हुई हैं किसी के साथ हो। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी घटना घटे तो हम उसको बताएं और उससे सीखें कि आउटिंग पे जब हम लोग जाते हैं अपने बच्चों को छोड़ के तो ऐसी हरकत बिल्कुल ना करें जिससे वहाँ का एंजॉयमेंट ही हमारी जान पे हावी हो जाए। तो दोस्तों, जब हम कहीं बाहर जाएं तो बिल्कुल लिमिट में रहें और थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।